आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने फरीदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को भर्तियों की रेट लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार पर्ची और खर्ची वाली नौकरियों से इनकार करती है। लेकिन पिछले दिनों डिप्टी सेक्रेटरी की गिरफ्तारी से सरकार को बेनकाब कर दिया गया है। नवीन जयहिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार के प्रदेश में मंत्री, विधायक या फिर केंद्र में बैठे मंत्री गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि नौकरियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जयहिंद ने कहा कि वे 17 दिसंबर को चंडीगढ़ के मटका चौक पर प्रदर्शन करेंगे और भाजपा के सभी मंत्रियों को गंगाजल और गोबर के उपले भिजवाएंगे, क्योंकि वे लोग गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कहावत प्रचलित है कि भ्रष्टाचारी के लिए कहा जाता है कि रिश्वत लेने से बेहतर है कि गोबर खा ले, तो गोबर के उपले मंत्रियों को देना उसी का तात्पर्य है। नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में लड़कियों के इंटरव्यू में 5 नंबर इस बात पर काट दिए जाते हैं कि लड़की के भाई, माँ या पिता सरकारी नौकरी में हैं। ऐसे में सरकार लड़कियों के साथ दोगला व्यवहार क्यों कर रही है? उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले HPSC के अंदर 2 करोड़ रुपए के साथ डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ा गया था। हरियाणा के अंदर HPSC और HSSC के लिए और 5 लाख बच्चे HPSC के लिए एग्जाम देते हैं। 5 लाख वैकेंसी हरियाणा के अंदर 5 लाख वैकेंसी हरियाणा के अंदर खाली है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। यह सरकार 2 बात कहती है, एक कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमारे सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, चाहे सरकारी कार्यालय है, चाहे निर्माण कार्य है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी वो है। मोदी जी ने भी कहा कि बहुत ईमानदार हमारा मुख्यमंत्री है। दूसरा ये कहते हैं कि हाँ, पिछली सरकारों में पर्ची खर्ची चलती थी, इस सरकार में कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती। तो मैं तो एक बात कहने के लिए भाई साहब, अभी यहां पर भी बोर्ड लगा हुआ है, फरीदाबाद में भी मना रहे हैं गीता जयंती। गीता जयंती मना रहे हैं ये लोग, तो गीता को तो मानते होंगे, कृष्ण भगवान को तो जरूर मानते होंगे। तो मैं कुरुक्षेत्र में गया था, गीता जयंती के वहां पे इनके पास गया था, और उसमें वहां पे जब मैं गया तो मैंने एक के बात कही थी, कुछ नहीं कही थी। अगर भाई आप गीता जयंती मना रहे हो ना, आप कह रहे हो ना कि हमारी सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, आप कह रहे हो कि हमारी भर्तियों में पर्ची खर्ची नहीं चलती, तो ये गीता जयंती में आए हुए हैं, सारी सरकार वहां रही है, सारे सांसद सबको आना है, सारे मंत्रियों को आना है। तो एक बार गीता में हाथ रख के कसम खा जाओ कि भाई हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सरकार में हमने भर्तियों में पर्ची खर्ची नहीं चलाई, इतनी तो कह रहे हैं। एक वो छोटा ही कहूंगा मैं, वो छिपकली पकड़ ली उन्होंने, मछली पकड़ रखी है, मगरमच्छ तो भाई साहब पकड़े ही नहीं। उसने रिमांड में 2 मंत्रियों के नाम लिए थे। अब वे मंत्री कौन से हैं वहां उनको पता है, क्योंकि जैसे उसने मंत्रियों के नाम बताया नीलागर ने, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत मामला रफा दफा करने के चक्कर में दबा उसका ना तोड़ा के रिमांड लिया। इतना बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला भाई साहब, ये 30 लाख नौजवानों की बात है। फरीदाबाद जिले के भी कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे होंगे